अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। मेज़बान अब्दुल गफ्फार प्रोग्राम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जनाब, प्रोग्राम की शुरुआत आज हैप्पी ब्रेकिंग न्यूज़ से। आईसीसी ने 2024 से 2031 तक के जितने आईसीसी इवेंट के उनकी मेज़बानी का जो है वो ऐलान कर दिया है, उनके जो मेज़बान हैं। और पाकिस्तान को फरवरी 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिल गई है। 1996 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने भारत और श्रीलंका के साथ मिलकर आईसीसी इवेंट की मेज़बानी की थी। 2011 में हमें राइट ज़रूर मिले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर टीमों ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था। लेकिन अब बड़ी खबर, पाकिस्तान फरवरी 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। और इस हवाले से बात करेंगे। मैं यूजली फ़ौरन हेडलाइन पर जाता हूँ, लेकिन हेडलाइन से पहले आज कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बड़ी खबर पर ज़रूर व्यूज़ चाहूँगा। कमर साहब, 96 और 2021, मुझे याद है कि 96 में जब वर्ल्ड कप हुआ तो जुनून ग्रुप का मुझे जज्बा जुनून भी याद आ रहा है। वो गाना उस वक्त रिलीज हुआ था, वो अब कितना बड़ा गाना है, इतना लंबा सफर तय करना पड़ा हमें। बाबर साहब, योर व्यूज, आई थिंक परहैप्स द बिगेस्ट न्यूज़ वी हैव इन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इन मैनी ईयर्स। यहाँ 25 साल के बाद ये इवेंट आईसीसी का मेन इवेंट एक तरह का वो पाकिस्तान को दिया गया है। और 96 में वर्ल्ड कप जो हुआ था पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका में, तो उसका जो फाइनल था वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया था तो। और अरविंद डिसल्वा ने वहाँ सेंचुरी बनाई थी। श्रीलंका ने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर, तो बहुत अच्छी तरह याद है मुझे। और सर, ये जो अब खबर है, इससे पहले आपको पता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया हुआ है। आई थिंक ये जो कंटिन्यूटी है हमारी 2015 में जिम्बाब्वे टूर से, फिर वर्ल्ड 11, फिर नजम सेठी साहब हों, शहरियार साहब हों, वसीम खान, एहसान मानी, आई थिंक ये सबका क्रेडिट है। कंटिन्यूटी चलती रही और रमीज आज़ाद साहब को क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने आज आईसीसी के इजलास में ही मेक श्योर कि हमें वो मेज़बानी एक इवेंट की मिल जाए। हालांकि शायद मैं समझ आता है एक और इवेंट की भी मिल सकती है। 2031 में इंडिया और बांग्लादेश मिलकर आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप करेंगे। लेकिन चलिए, हमें बड़ी खबर तो पहली मिली है, हम उसको एंजॉय कर लें। बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए, इसलिए बहुत से लोग रोज़गार हो जाएंगे इस इवेंट की वजह से पाकिस्तान में। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कोशिश की, रमीज राजा ने। बिल्कुल। और अब टीमें खुदा करके अब आनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पे इंशाल्लाह। और साथ साथ आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करते रहेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट करती रहेगी, तो ऐसे इवेंट पाकिस्तान को मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो एस्पेक्ट जो कमरा भाई ने भी बोला कि जो आपके पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं और आपके मुल्क में कितना बड़ा इवेंट आता है, इसका इकोनॉमी से भी ताल्लुक़ है, इसका आपके मुल्क के इमेज से बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। तो कमर भाई, बिकॉज अभी खबर सिर्फ 10 मिनट पहले आई है, तो मेरी तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है कि लग रहा है कि इसी एक्साइटमेंट में पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कंट्रोल करें एक्साइटमेंट को और बताइए कमर भाई कि इसकी सिग्निफिकेंस इस दो लिहाज से और जो मेरे जहन में एंगल आ रहे हैं। एक तो आपके मुल्क में क्रिकेट पहली मरतबा लोग आईसीसी इवेंट सारी टीमों को देख पाएंगे, दूसरा नए हीरोज आपको मिलते हैं। और आपको सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है कमर भाई, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी काउंट आपका होम एडवांटेज। आपकी पिचेज होती हैं, आपके प्लेयर्स अपनी पिचेस पे अच्छा खेल सकते हैं, तो बड़े मल्टी डायमेंशन किस्म के इसके हमें फ़ायदे हैं इंशाल्लाह। अब हो सकता है उस वक्त तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और हाई प्रोफाइल तो है, लेकिन और भी हो जाए। और पाकिस्तान में रेगुलरली क्रिकेट हो रहा है। पहला सबसे बड़ा इवेंट आपको पता है कि 1987 का जो वर्ल्ड कप वो आया था इंडिया पाकिस्तान में, बहुत बड़ा इवेंट था पाकिस्तान और इंडिया के लिए। उसके बाद फिर 96 में फिर पाकिस्तान ने मेज़बानी की और इंडिया और श्रीलंका ने। तो दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के क्रिकेट फॉलोअर्स और सपोर्टर्स के लिए। लेट्स होप कि एवरीथिंग गोज़ ऑल राइट इन द राइट डायरेक्शन। और लोग जाहिर है कि टीमें अब आना शुरू होंगी पाकिस्तान में, तो लोगों का इंटरेस्ट, दिलचस्पी यंगस्टर्स में सब में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मीडिया के अंदर भी। और लेट्स होप इट कम्स आउट वेल। तो आईसीसी ने आज के इजलास के बाद जो पूरी एक प्रेस रिलीज जारी की, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से तो खबर आपने जान ही ली कि पाकिस्तान फरवरी 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। उससे पहले जनाब 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ मिलकर 2024 में T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। 2026 में भारत और श्रीलंका मिलकर T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। 2027 में जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया मिलकर T20 मेंस वर्ल्ड कप की बल्कि मेज़बानी करेंगे। 2028 का T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में मुश्तरका तौर पर होगा। 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत होस्ट करेगा। 2030 में फिर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड मिलकर मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। और फिर 2031 का मेंस वर्ल्ड कप भारत और बांग्लादेश में होगा। तो लॉट ऑफ एक्साइटमेंट आई थिंक फॉर एवरी क्रिकेटिंग नेशन।
But let's start with America and West Indies to host T20 World Cup 2024. I think वो जो बात हो रही थी कि क्रिकेट कैन बिकम अ बिग स्पोर्ट इन अमेरिका, इससे पहले आपको याद है शेन वॉर्न और सारे बड़े बड़े स्टार्स गए थे, वसीम अकरम, शोएब अख्तर. सो हाउ यू सी दिस इवेंट, वेस्ट इंडीज एंड यूएसए? आई थिंक फन फॉर श्योर, क्योंकि दोनों मुल्क फन और एंटरटेनमेंट दोनों. मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, माइग्रेंट्स हैं अमेरिका के अंदर खासकर, और यूरोप के लोग वो काफ़ी जाएंगे वहाँ पर एंजॉय करने के लिए वर्ल्ड कप. जहाँ तक अमेरिका में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है तो आई डोंट थिंक इट विल कैच अप, बिकॉज आप देखें कि इंग्लैंड से अगर आप इंग्लिश चैनल क्रॉस करें 21 मील दूर फ्रांस है. क्रिकेट नहीं होती है कहीं भी यूरोप में. तो ये एक माइंड सेट होता है, एक कल्चर होता है क्रिकेट का, जो कि अमेरिका में नहीं है. वो तो माइग्रेंट्स की वजह से वेस्ट इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन इंडियन जो अमेरिका में रहते हैं और उनकी वजह से काफ़ी इस चीज़ में इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर. लेकिन वंडरफुल, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टू हैव ए. आपने जब बात की ना कल्चर की, एक बड़ी मशहूर कहावत है क्रिकेट में, कभी कभी कही जाती है कि जब फॉलो ऑन हो जाता है ना, उसके बाद हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बहुत सारे जो नॉर्मल क्रिकेट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए कहा जाता है एक्सप्लेन दिस टू नो अमेरिकन. ये बहुत मुश्किल है क्रिकेट को समझना. बट आई थिंक आईसीसी ने, चले कहते हैं ना ग्लोबल एक्सपेंडिंग की कमर भाई बात करते हैं. आप देखिए ना कि कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, हालांकि कतर की कोई बड़ी टीम नहीं है. इससे पहले जापान कोरिया में वो एक वर्ल्ड कप हुआ था. तो चलिए आप कम से कम अपनी प्रोडक्ट लेकर तो जा रहे हैं, आप वहाँ तक पहुँचा रहे हैं. इंटरेस्ट तो बहरहाल डेवलप होते होते कोई दहाइयाँ लग जाती हैं. प्रमोशन तो आईसीसी करती है क्रिकेट का, इसीलिए तकरीबन 93 एसोसिएट मेंबर्स हैं, 12 फुल मेंबर्स हैं जो कि टेस्ट खेलते हैं 12, और जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनमें से अमेरिका भी है. और देखिए छोटे छोटे मुल्क अभी नमीबिया और ये सब खेल रहे थे, स्कॉटलैंड वगैरह इस T20 के वर्ल्ड कप में जी. तो क्रिकेट की प्रमोशन तो बहुत ज़रूरी है, और आईसीसी इज़ द कस्टोडियन ऑफ द गेम, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और वो जो क्रिकेट बोर्ड्स जो फुल मेंबर्स हैं उनकी खासकर कि क्रिकेट को प्रमोट करें. और जाहिर है कि क्रिकेट काफ़ी होती है अमेरिका में, ये नहीं कि क्रिकेट नहीं होती है. इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है अमेरिका की, फिलाडेल्फिया की, कि 17वीं सेंचुरी से वहाँ क्रिकेट खेली जाती है. डॉन ब्रैडमैन खेला है अमेरिका में, हॉलीवुड में. ह्यूस्टन के एक दो टूर्नामेंट मुझे याद है, इसके अलावा किन रियासतों में ज़्यादा है क्रिकेट आपको तो पता होगा. फिलाडेल्फिया इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस इन क्रिकेट हिस्ट्री ऑफ अमेरिका. ठीक है. चलिए, तो 6 आईसीसी इवेंट थे जनाब. मैंने रिपोर्ट 3 दिन पहले किया था डॉन पे. आपने देखा था कि 2 मेंस वर्ल्ड कप बांग्लादेश श्रीलंका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बिड किए थे, 2 T20 वर्ल्ड कप यूई के साथ मिलकर, और फिर 2 ही चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने, जैसे कि हमेशा चैंपियंस ट्रॉफी एक ही मुल्क में होती है. तो कमर भाई अगेन नो कंप्लेंट्स, आई थिंक नो रिग्रेट्स, क्योंकि आपको मेज़बानी 25 साल बाद मिली है तो वी शुड सेलिब्रेट. बट डू यू थिंक कि अगर हम देखें भारत के पास 3 वर्ल्ड कप उनको आईसीसी इवेंट मिले हैं, इसी तरह अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन तमाम ही मुल्कों के पास के बाद एक ही आया है. बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी एक ही कर रहे हैं, बांग्लादेश के पास भी एक ही मेज़बानी श्रीलंका के साथ मिलकर. भारत ने तो बेसिकली 2 एशियन कंट्री के साथ किए हैं. बट डोंट यू थिंक सो कि 2031 का जो वर्ल्ड कप है, जो कि बांग्लादेश और भारत मिलकर कर रहा है, यहाँ श्रीलंका या पाकिस्तान को कहीं एडजस्ट किया जा सकता था? चूँकि एशियन ब्लॉक की हम बात करते हैं, 96 में और 87 में बड़े कामयाबी से वर्ल्ड कप हुए थे. बहुत ज़्यादा कामयाबी से, बहुत ज़बरदस्त टाइप के वर्ल्ड कप हुए थे. मैंने चूँकि 9 वर्ल्ड कप कवर किए हैं 12 में से, माशाल्लाह. तो विश यू मैनी मोर. तो अब मुझे पता है कि इससे कितनी बड़ी प्रमोशन और पब्लिसिटी किसी मुल्क की होती है. पाकिस्तान के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी रही हैं, अफ़गानिस्तान की प्रॉब्लम, भारत की प्रॉब्लम, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें मिलकर मैं समझता हूँ कि फिर भी पाकिस्तान ने 2 वर्ल्ड कप यहाँ पर 2 इवेंट किए, अब तीसरा इंशाल्लाह. और कमर भाई जिस वक्त की आप बात करें 87, 96, जाहिर बात है 87 में तो मुझे होश भी नहीं था. 96 का वर्ल्ड कप मुझे याद है और वो हार्ट ब्रेक भी याद है जो हम क्वार्टर फाइनल में आ रहे हैं. लेकिन कमर भाई उस ज़माने में एशियन ब्लॉक बहुत स्ट्रॉन्ग था और ये अपने मफाद के लिए बैठ जाया करते थे. और सौरव गंगुली ने कल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया और आई थिंक ही इज़ राइट. उन्होंने बोला कि मेरा और रमीज़ राजा का तो कोई इशू ही नहीं है. मैं ये जो क्रिकेट रिजम्पशन है, इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट और फिर जो क्रिकेट हमारी जो एक कौंसल है एशिया की, अब ये फाल नहीं रहे. क्या अपना मफाद नहीं सोचना पड़ चाहिए इनको, सब ममालिक को मिलकर एशियंस? देखिए, एशिया की स्ट्रेंथ क्रिकेट में उसी वक्त ख़त्म हो गई जब भारत हमेशा पाकिस्तान से खेलने से इनकार करता रहा. यूनिटी जब नहीं होती है किसी भी एसोसिएशन या कंपनीज के अंदर, ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन में,
तो फिर इसी किस्म की चीज़ें होती हैं कि आप देखें 2007 से बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान और इंडिया की हुई नहीं है, टेस्ट सीरीज़। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि हमारे इस एशियन ब्लॉक के अंदर यूनिटी नहीं है, और जिस यूनिटी की वजह से बांग्लादेश को और श्रीलंका को, इन लोगों को लाया गया था टेस्ट स्टेटस दिलवाने के लिए। अच्छा, मुझे लगता है कि आईसीसी ने एक और बड़ा स्मार्ट गेम किया है। जो मेरा अगला सवाल था, इसका जवाब मेरे दैहन में खुद भी आ रहा है, लेकिन कमर भाई के तो एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे। 2025 में पाकिस्तान गोइंग टू होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी, भारत आएगा नहीं आएगा, नाउ दिस इज दैट वाज माय क्वेश्चन और दैट रिमेन माय क्वेश्चन। बट 2026 में भारत गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड कप, तो जाहिर बात है अगर वो हमें मतलब कुछ मसला करेंगे तो हम भी मसला कर सकते। तो आई थिंक मफाद यही है भारत का भी इसी चीज़ में, और क्रिकेट का हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे कि ज़रूर भारत को आना चाहिए। दे आर मोस्ट वेलकम इन पाकिस्तान टू प्ले आईसीसी इवेंट, और अगले ही साल कवर भाई 2026 में पाकिस्तान ने भारत जाना है। तो आई थिंक दैट शुड बी रिजॉल्व वेरी सेंसिबली बाय बोथ कंट्रीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट हमेशा से भारत की टीम को वेलकम करती रही है। कभी इन्होंने ये कहा कि आप नहीं आए हमारे मुल्क के अंदर, ये भारत हमेशा ये टांग अड़ाता रहा है कि पाकिस्तान टू। इवन कमर भाई 2016 में भी हम वर्ल्ड T20 खेल कर आए, बिल्कुल खेल कर आए, और जब तक ये एक्सट्रीमिस्ट बीजेपी गवर्नमेंट पावर के अंदर है भारत में, मेरे शकूक व शुबात हमेशा कायम रहेंगे। बिल्कुल ठीक कि ये 2025 में इवेंट तो मिल गया है, लेकिन क्या भारत पाकिस्तान आएगी, ये बड़ा सवाल होगा अगर बीजेपी। और आपने जो सवाल उठाया कमर भाई बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये एक खदशा तो रहेगा, बट ये चूंकि आईसीसी इवेंट है, भारत अकेले कुछ नहीं कर सकता। और इसी तरह भारत को भी याद रखना है कि अगले साल वो हमें भी उन्होंने होस्ट करना है, और वहाँ अगर पाकिस्तान के लिए कोई गलत मिसाल कायम होगी तो फिर उनको भी वही चीज़ फेस करना पड़ती है। आई थिंक मैं अगेन ये कहूँगा कि वी शुड नॉट टॉक नेगेटिव कि हमें यही बात करनी चाहिए कि दोनों मुल्क इस चीज़ को सॉल्व कर लें। बट एज्यूम कमर भाई, अगर भारत आईसीसी इवेंट नहीं खेलना चाहता तो उनको तो वॉक ओवर देना पड़ेगा सीधा सीधा तमाम टीमों का, बिकॉज इट्स अ आईसीसी इवेंट नॉट अ बायलैटरल सीरीज। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो जाएगी और डिफिकल्ट इफ भारत डजंट एग्री टू कम टू पाकिस्तान टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। तो मैं समझता हूँ कि अगले 3-4 साल में हो सकता है कि हालात सही हो जाए और बीजेपी गवर्नमेंट का खात्मा हो जाए, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और वो कहते हैं ना कि जनाब पुट योर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट, इससे पहले कि आप कहीं और बात करें तो हम बाद में वो बात कर रहे हैं। बट कमर भाई आई थिंक फेयर इनफ कि हमारे पास PSL के मैचेस के बाद 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। एक तो हम ऑपरेशनल चीज़ों के आदी हो गए, हमारे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है कि हमने कोई बड़ा इवेंट करना, बिकॉज PSL के अंदर भी वही प्लेयर्स आते हैं, उसी तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं, प्रोटोकॉल, ब्रॉडकास्टिंग, लॉट्स ऑफ कैमरास, लॉट्स ऑफ कमेंटेटर्स। बट हमें अपने स्टेडियम को सर बेहतर बनाना है। नेशनल स्टेडियम कराची भी बहुत बेहतर होना बाकी है। कदाफी लुक्स प्रीटी गुड नाउ। पेशावर का अरबाब नियाज़ स्टेडियम इज़ ऑल्सो लुक्स फंटास्टिक। आई थिंक 6 महीने में तैयार हो जाएगा। बट पिंडी है, सर मुल्तान है, आप तो बहुत सारे और टेस्ट सेंटर कवर कर चुके हैं। डू यू थिंक कि हमें इसको एक्सपेंड भी करना चाहिए कि मेजॉरिटी सिटीज़ में मैचेस हो जाए कमर भाई, और हमारे स्टेडियम बहुत अच्छी हालत में हो? जब भी इस तरह के वर्ल्ड इवेंट होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, तो वहाँ पर फिर डेवलपमेंट और बहुत सारी प्रोग्रेस होती है, ग्राउंड्स के अंदर भी, प्लेइंग फैसिलिटीज़ के अंदर भी। 87-96 के जो वर्ल्ड कप यहाँ पर हुआ, उसमें काफ़ी ग्राउंड्स में इम्प्रूवमेंट हो गई, लेकिन ग्राउंड की जो इम्प्रूवमेंट है वो टेम्परेरी फेज़ में नहीं रहनी चाहिए। आप देखिए कि किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए यू गॉट टू हैव कंटिन्यूस प्रोसेस। अब देखिए कि नियाज़ स्टेडियम जिसमें 1000 टेस्ट ऑफ हिस्ट्री खेला गया, और जहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप इक्वल किया मियादाद और मदरसा नज़र ने 451 का, और उसको बिल्कुल नेगलेक्ट किया हुआ है पाकिस्तान। कोई पुरसाने हाल नहीं है इसका, और कोई पुरसाने हाल, कुत्ते वहाँ लौटते हैं। यकीनी तौर पर इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर कमर भाई कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तब तक कोई चैंपियंस ट्रॉफी हुई नहीं होगी, तो हम तो डिफेंडिंग चैंपियंस भी होंगे, तो शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी एलोकेट हुई है। सो आई थिंक व्हाट अ प्लेस टू डिफेंड योर टाइटल एट योर होम। हाँ, होम ग्राउंड पे अगर आप अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नफ्सियाती तौर पे भी आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि आप इस ट्रॉफी के लिए जद्दोजहद करें और जीतने की कोशिश करें एंड रिटेन द चैम्पियनशिप। ये बहुत बड़ा मार्का होगा अगर ऐसा हुआ कि अपने होम ग्राउंड पे आप अपने टाइटल को डिफेंड कर लें। लेट्स होप कि हमारे जो नए खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, अप एंड कमिंग इमर्जिंग खिलाड़ी जो हैं, बाय द टाइम इन द नेक्स्ट 3-4 years they come up to a standard to accept the challenge and fight out the Champions Trophy and defend it. हमने ये प्रोसेस
तकरीबन कुछ 6 महीने पहले शुरू हो गया था और एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब को यकीन तौर पर इसका क्रेडिट जाता है कि उस वक्त तमाम प्रेजेंटेशन जितनी कम्युनिकेशन थी और ऑब्वियसली फिर जॉब वेल डन बाय रमीज़ राजा की ये चीज़ हमने मेक श्योर की। और ये बात जो कह रहे थे रमीज़, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत वैल्यू करती है। और कंवर भैया समझते हैं कि वर्ल्ड कप में हमारी जो परफॉर्मेंस थी, हमें जिस अंदाज से इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन प्रेस ने लिखा, हमारे खेल की तारीफ़ की, ऑफ फील्ड हमारे डिसिप्लिन की, चाहे वो टीमों के ड्रेसिंग रूम में जाके उनके साथ केक काटने हो या और अच्छी जो हमने कंटेंट प्रोड्यूस किया, आई थिंक ट्रूली 2 मेमोरेबल मंथ्स फॉर पाकिस्तान आफ्टर दोस 2 हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं आए। देखिए, वर्ल्ड कप में जो जिस तरह का परफॉर्मेंस पाकिस्तान का था, किसी टीम का नहीं। ये अलग बात है कि वो सेमीफाइनल में दे हैड बैड मोमेंट और वो लोग ब्लेम कर रहे हैं हसन अली को, लोग ब्लेम कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को, 3 छक्के खा गया। ये सब टोटली इररेलेवेंट बातें होती हैं। आप देखें मिचेल स्टार्क कितना बड़ा बॉलर है कि 4 ओवर में 50 रन दे दिए, बिल्कुल तो जीत गए। फिर उसके बावजूद वो जीत गए। लेकिन बात दरअसल ये है कि डोंट प्ले ब्लेम गेम, कि किसी को ब्लेम करे। कैच ड्रॉप, कैच पकड़ना, रन आउट करना, न रन आउट करना, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। किसी अच्छा दिन होता है, गुड डे इन द ऑफिस, बैड डे इन द ऑफिस। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो परफॉर्मेंस था, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस बाय रिजवान, बाबर आजम, हफीज़, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, आप जिसका भी नाम लें, आसिफ अली, ये सारे दे कॉन्ट्रीब्यूटेड, दे जेल्ड लाइक ए टीम। और उनका जो परफॉर्मेंस आप देखें कि 1 साइडेड मैच में भारत को शिकस्त दे दी, 1 साइडेड मैच में जो इस वक्त वर्ल्ड कप फाइनल खेली थी न्यूजीलैंड, उसको शिकस्त दे दी, स्कॉटलैंड को मार दिया, अफगानिस्तान को मार दिया। दे हैड ए बैड मोमेंट, सो डोंट ब्लेम हसन अली, डोंट ब्लेम एनीबॉडी। और सर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लुक हाउ ऑस्ट्रेलिया बीट न्यूजीलैंड, दे डिडंट गिव देम अ चांस इवन। हमें तो बहुत उन्होंने कहते हैं ना, हमने तो उनको बहुत टफ टाइम दिया। अगर शायद हम थोड़ी सी स्मार्ट क्रिकेट और खेलते तो हम बहुत आसानी से मैच जीत सकते थे। कमर भाई, वर्थ मेंशनिंग कि न्यूजीलैंड को तो चांस ही नहीं मिला था कि 170 और उन्होंने भी किया, बट लुक हाउ वार्नर मिस प्लेड और दे डिडंट गिव अ चांस इवन टू केन विलियमसन, जो कि बहुत जीनियस कप्तान है। सो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट अवर टीम एंड सी हाउ ऑस्ट्रेलिया आउटप्लेड न्यूजीलैंड इन द फाइनल। देखिए, न्यूजीलैंड उनके ऑस्ट्रेलिया के टक्कर की टीम, बिल्कुल ज़बरदस्त बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग। दे डिड वेल विद द बैट, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने, खासकर केन विलियमसन जैसे बैट्समैन ने, बिल्कुल। और लेकिन बात दरअसल ये है कि मैंने कहा ना कि 1 बैड मोमेंट एंड देन यू लूज़ द ग्रिप। इस तरह के खेल में 20 ओवर के जब डेथ ओवर्स होते हैं, तो उसमें से थोड़ा आदमी को कंट्रोल नर्व्स का रखना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली वार्नर और जिस तरह से मिचेल मार्श ने बैटिंग की, उन्होंने उनके मुँह से नवाला छीन लिया। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय 2 बैट्समैन, बिल्कुल। और जिन्होंने समझे कि जिस वक्त डेथ ओवर नहीं आया था उस वक्त पहले से उन्होंने छीन लिया था मैच को। लेकिन 40 बॉल्स 80 रन, तो आप अंदाजा लगाइए कि 40 के अंदर 80 रन थे, तो जब कैच छूटा सिर्फ 18 रन बाकी थे। दे ऑलरेडी स्कोर्ड लॉट ऑफ रन्स बिफोर दैट मोमेंट। सो लेकिन कंवर भाई, वो जो हार्ट ब्रेक और पहली मरतबा आई थिंक 2010 में वो जो सईद अजमल को उस वक्त वो बड़े अच्छे बॉलर थे और उसके बाद भी अच्छी बॉलिंग की, वो जो छक्के पड़े थे उसके बाद मैंने पाकिस्तानी कौम को कभी इतना उदास नहीं देखा। दे नॉट ब्लेम पाकिस्तान, दे डिडंट शो एनी एंगर, बट दे वाज हार्ट ब्रोकन बिकॉज हमारी टीम अच्छा खेलते खेलते एक बड़े मोमेंट पे आ रही। सो उसका बदला हमें अल्लाह ताला ने ये दे दिया कि वी गॉट अ वेरी हैप्पी न्यूज़ टुडे। आई थिंक दैट न्यूज़ विल हेल्प पाकिस्तान फैंस के वो जो आपका दुख है वो कम हो जाएगा आज। देखिए, जिस तरह से वो जीत रहे थे, वो खेल रहे थे पाकिस्तान की टीम, और वो जिस तरह अपने आप को कैरी ऑन कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी और सारी चीज़ें इनके साथ, दे वर एस्पायरिंग टू विन द चैम्पियनशिप, बट दे हैड अ बैड डे, तो मैच हार गए। लेकिन हमको अपनी टीम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल, कि दे हैड अ वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड दे टर्न आउट टू बी स्टार अट्रैक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड कप। अब क्या इंग्लैंड, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या न्यूजीलैंड, क्या इवन भारत के लोग पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तारीफ़ करना शुरू कर दी उन्होंने, कि क्या ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, कितनी अच्छी इन्होंने क्रिकेट खेली है, बिल्कुल, किस तरह अच्छा इन्होंने बिहेव किया है। लेट अस अप्रिशिएट देयर परफॉर्मेंस
एंड होप कि ये बांग्लादेश की जो सीरीज़ होने वाली है जी जी वो बड़ी मैं समझता हूँ कि मानी रखती है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और वहाँ पर टेस्ट मैचेस भी है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में 2 टेस्ट मैचेस हैं। 3 T20 पे 2 टेस्ट मैचेस और एक बहुत ही बिजी शेड्यूल है पाकिस्तान की क्रिकेट का। और जाहिर है कि इसमें लोग फिट भी होंगे, अनफिट भी होंगे, नए लड़कों को चांस भी मिलेगा। ठीक। बट दिस इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश T20 सीरीज जिसका आगाज़ हो रहा है 19 नवंबर से। और आज जो टीम अनाउंस की है बांग्लादेश ने, मुशफिकुर रहीम को ड्रॉप किया है, शाकिब उल हसन नहीं है, सर महमूदुल्लाह एक उनके जो प्लेयर हैं जो कैप्टन भी हैं मोस्ट सीनियर, इसके अलावा तमाम यंग टीम ही उतारी है। तो अच्छी मुझे इनकी अप्रोच दिखाई दी कि दे आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर। पाकिस्तान शुड डू द सेम। पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ इन रीबिल्डिंग प्रोसेस में है। बहुत सारे इमर्जिंग खिलाड़ी हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, इतने मौके नहीं मिले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के। तो अब जाहिर है कि इनको मौके मिल जाएंगे बांग्लादेश के खिलाफ खेलने के। जो टीम गई है उनमें से चंद लड़के डेब्यू भी करेंगे टेस्ट क्रिकेट में भी और ये लिमिटेड ओवर गेम्स के अंदर भी। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ फॉर पाकिस्तान। और आई होप कि दे डू वेल। कि पाकिस्तान जब ये लोग वापस आएंगे तो जाहिर है कि हमें इनका बहुत अच्छा इस्तकबाल करना चाहिए जिस तरह से ये वर्ल्ड कप में खेले। बहुत सारे लोगों ने कहा भी जब अचानक से टीम रवाना हुई, जाहिर बात है लोगों को इतना पता नहीं होता, बट व्हेन वी शो द वीडियो प्रोवाइडेड बाय पीसीबी हैं, ये तो वहीं से वापस चले गए, पाकिस्तान आते एक आध दिन हम इनकी हौसला अफजाई करते। बट आई थिंक यू आर ट्रूली राइट। लेकिन कंवर भाई जैसे रिजवान को थोड़ा सा एक इंजरी इशू हुआ, उनका हेल्थ इशू, लोग कह रहे हैं कि उनको भी थोड़ा रेस्ट करा दें तो कोई हर्ज नहीं है। हसन अली ऑब्वियसली गोज फ्रॉम दैट वेरी टफ पीरियड। आई थिंक इट विल बी फेयर इनफ कि हम उनको अभी थोड़ा सा रेस्ट दे दें। इसी तरह हैदर अली हैं, शाहनवाज धानी इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, और जितना उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर अपनी तस्वीर से नाम बनाया, ही इक्वली कैन परफॉर्म ऑन द फील्ड एज वेल। सो आई थिंक वी शुड ट्राई आउट फॉर द मोर एक्सपेरिमेंट्स। आप समझते हैं जीत हार का खौफ नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत ज़रूरी है कि आप इस किस्म के दौरे पर, जबकि एक टीम लो रैंकिंग टीम है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, उससे फ़ायदा उठाए और वहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस लें। जाके यहाँ पर जब वापस आए तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ आएगी, उसके बाद हो सकता है ऑस्ट्रेलिया आएगी जी। और चाहे वो कैसी भी टीम आए, फुल स्ट्रेंथ नहीं आए, लेकिन कम से कम जब टीम यहाँ पर आना शुरू होंगी तो खिलाड़ी भी नए नए आपके सामने आएंगे। पाकिस्तान के इमर्जिंग खिलाड़ी जो हैं, यंगस्टर जिनको चांस नहीं मिला इस वर्ल्ड कप में खेलने का, वो हो सकता है अभी बांग्लादेश में खेल लें T20 और वनडे भी, और हो सकता है टेस्ट भी खेल लें, यू नेवर नो। ठीक। तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान का ये बिज़ी शेड्यूल है क्रिकेट का, और रहना चाहिए, इसलिए कि इसी में पाकिस्तान की बका है प्रोग्रेस, क्रिकेट की प्रोग्रेस की। और लेट अस होप एज वेल कि भारत की गवर्नमेंट भी की जो सेंस ऑफ थिंकिंग है वो सही हो जाए और पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज़ खेलने के लिए आमादा हो जाए। गंगोली जो है वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो चीफ है वो बीजेपी का आदमी है, अमित शाह का बेटा है, तो ये भी एक हिंड्रेंस है। लेकिन जो खबरें मुझे भारत से मिली हैं पिछले 2 दिन में, उससे मुझे ये लगता है कि ये बायलैटरल सीरीज़ शुरू होने के इम्कानात कुछ रोशन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बात ज़रूर हो रही है, जो कि सौरव गंगुली और रमीज़ राजा की मुलाकात हुई, फिर हमने देखा कि सौरव गंगुली शुएब अख्तर के साथ ही बैठे हुए थे, तो इट वाज अ गुड मोमेंट टू सी ड्यूरिंग द फाइनल, जहाँ ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया के बड़े स्टार्स साथ बैठे थे। आखिर में कुछ सवालात कमर भाई फैंस ने भेजे थे, उनमें से मैं एक ज़रूर आपसे करना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा कि सकलैन मुश्ताक गोज़ in the T20 World Cup as an interim coach, but he is continuing for the Bangladesh series। लेकिन कोई अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या हम उनको कंटिन्यू रखेंगे। मैथ्यू हैडन गॉन आफ्टर द असाइनमेंट, फर्नांडिस स्टिल विद पाकिस्तान टीम, तो अगेन यहाँ भी क्लैरिटी बाकी है। आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या हमें अभी वो पूरा प्रोसेस है करके दोबारा से, चाहे तो सकलैन को लाना भी है लेकिन प्रोसेस कर लीजिए, कैसे आपके ख्याल में हमें इस टीम के मुताबिक जल्दी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई आइडियल सिनेरियो से नहीं गए थे। वी लुक कहते हैं ना तितर बितर हुआ होता सारा मामला, कौन कोच है कौन नहीं है, बट 2023 में फिर अक्टूबर में वर्ल्ड कप है, 2022 में 1 ईयर अगो। तो आप क्या कहते हैं? देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स पेश आती हैं एक नए चेयरमैन को, और बहुत सारी फोर्सेस वर्क कर रही होती हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारी सिफारिशें होती हैं। जी आपको पता है हमारा सिफारिश का कल्चर है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आई होप कि जितनी जल्दी ये फैसला कर लें एक नए कोच का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के,
उतनी बेटर होगा, इसलिए कि फिर वो जो नया कोच आता है परमानेंट, जिसका माइंड सेट होता है, वो फिर दूसरों का माइंड सेट को डेवलप करने की कोशिश करता है और एक टीम ऐसी प्रिपेयर करता है जो वो चैलेंजेस को कबूल करे। तो आई होप कि इट इज़ डन वेरी वेरी अर्ली। सकलैन मुश्ताक के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आखिरी सवाल क्विकली, कि क्योंकि जाहिर बात है वो इंटरिम कोच थे, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पीसीबी कुछ चाहिए कि वो चाहिए, हम नहीं कह सकते दैट पीसीबी कैन डिसाइड, बट हाउ यू सी हिज परफॉर्मेंस एज अ कोच? क्योंकि उनके अंडर टीम हमें एटलीस्ट खेलती भी अच्छा दिखाई दी और इट लुक लाइक अ वेरी वेल नीड यूनिट, लड़के आपस में बहुत अच्छा खेल रहे थे। वेरी फाइन बॉलर फॉर पाकिस्तान एंड फॉर सरे, और जाहिर है कि वो बहुत बड़ा तजुर्बा उनके पास है सकलैन मुश्ताक के पास। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या उनमें ये एबिलिटी है ओवरऑल कि वो इस तरह की टीम को कंट्रोल करके एज ए क्रिकेट कोच, मेन क्रिकेट कोच, वो इस टीम को आगे लेके चल सके। इस पर ज़रा उनको गौर करना पड़ेगा पाकिस्तान को, लेकिन सकलैन में बहुत एबिलिटी है इस काम के करने की। बिल्कुल, और हमारे पड़ोस में भी आपको पता ही है कि रवि शास्त्री के बाद राहुल द्रविड़ ने, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी रोहित शर्मा के साथ, तो वहाँ भी एक नए दौर का आगाज़ है। राहुल द्रविड़ बहुत बड़ा नाम दुनिया क्रिकेट का, ही टेक ओवर इंडियन हेड कोच, और देखते हैं कि ये नताइज कैसे रहते हैं। लेकिन कमर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी न्यूज़ थी जनाब, इसलिए कमर भाई के साथ डिस्कस करके और मज़ा आया, बिकॉज ही इज़ द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस मैसिव न्यूज़, क्योंकि देखा हुआ 87 में 96 में कि वर्ल्ड कप क्या होता है, आईसीसी इवेंट्स क्या होते हैं और इनके क्या इम्पैक्ट पॉजिटिव आपकी क्रिकेट पर पड़ते हैं। पुरान दीपला देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।